गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो सभी? खूब अच्छे हो गए, मस्त हो गए, जबरदस्त हो गए। चलिए, मैं आपका मेंटर अर्जुन, स्वागत है आपका टारगेट विद के आपके इस परिवार में। एक नई करंट अफेयर, एक नया टॉपिक जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है, जो आपके एग्जाम में आ सकता है। मतलब बहुत सारी न्यूज होती है, उसमें से मैं एक दो तीन चार बस ये छांटता हूं आपके लिए। तो चलिए, क्या है यूनिसेफ इंडिया? क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैं आपको ये करा रहा हूं। क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं वो हमको पता होना चाहिए, और वो कौन बताता है हमको? IQIP। कौन बताता है? IQIP, इंटरलिंकिंग क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। ये सब चीज हमको बताता है। तो न्यूज है, नेशनल एम्बेसडर कौन बना है यूनिसेफ इंडिया का? ये न्यूज थी। न्यूज बहुत छोटी है, लेकिन इस न्यूज के पीछे जो IQIP छिपा है, इस न्यूज के पीछे जो क्वेश्चन की मंशा छिपी है, एग्जामिनर का माइंडसेट छिपा है, वो हमको देखना है। करंट अफेयर मेरे साथ, अर्जुन के साथ। चलिए, तो न्यूज थी ये। न्यूज से पहले हम देखेंगे IQIP, इंटरलिंकिंग क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। ये क्या होता है सर? ये होता है कि क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछ रहा है, इस टॉपिक से क्वेश्चन बने हैं नहीं बने हैं, अगर नहीं बने हैं तो क्यों करा रहे हो? अपना इंस्टाग्राम वगैरह जाके रील वील देखो। ओके, रील धारी नहीं बनना है भाई। तो सबसे पहले देखिए, पहला क्वेश्चन क्या पूछा है? हु इज अपॉइंटेड एज द यूनिसेफ एम्बेसडर फॉर गुडविल? पूछ लिया, यूनिसेफ का एम्बेसडर कौन बना है, किसके लिए? गुडविल के लिए। कब पूछा है? RRC ग्रुप डी में पूछा है भैया जी। 11वां पेपर था। कब हुआ था? 3 अक्टूबर 2018 को, शिफ्ट नंबर 1। नहीं यकीन तो शिफ्ट नंबर 1 जाकर देख लेना। मैं आपको शिफ्ट इसलिए देता हूं ताकि आप बोलो कि सर ऐसा तो कोई भी लिख सकता है कि ये तब तब हुआ है। नहीं है यकीन तो गूगल आपके हाथ में है, अगर आप उसका अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं तो जाकर गूगल पे सर्च करिए RRC ग्रुप डी प्रीवियस पेपर 11 हेल्ड ऑन 3 अक्टूबर 2018, शिफ्ट नंबर 1। ओके, नेक्स्ट देखिए, हु वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट यूथ एम्बेसडर ऑफ यूनिसेफ इंडिया? यूनिसेफ इंडिया का पहला युवा एम्बेसडर, युवा राजदूत कौन बना है? तो ये NVS जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट का एग्जाम होता है, LDC वाला, जो आप देते होंगे 2019 में, शिफ्ट नंबर 2 में एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है सर, आगे चलिए। नेम द यंगेस्ट एवर यूनिसेफ गुडविल एम्बेसडर। यूनिसेफ जो एम्बेसडर बनाया गया है, जो यंगेस्ट है, सबसे युवा है, उसका नाम बताइए। यो आपका NTPC CBT में पूछ लिया था। कौन सा? यो वाला क्वेश्चन। NTPC CBT फर्स्ट हेल्ड ऑन 8 जनवरी 2021 को एग्जाम हुआ आपका, और शिफ्ट नंबर 2 में आपसे ये पूछ लिया। क्या पूछ लिया भैया जी? पूछ लिया है यूनिसेफ गुडविल का ब्रांड एम्बेसडर जो सबसे यंगेस्ट है कौन बना है। ओके, आगे चलिए। नेक्स्ट में पूछ लिया कि हु वाज अपॉइंटेड एज द यूनिसेफ सेलिब्रिटी एडवोकेट फॉर चिल्ड्रंस राइट कैंपेनिंग इन द सितंबर 2020। सेलिब्रिटी पूछ लिया है सर। तो SSC CHSL 2020 में आपके एग्जाम में पूछ लिया। ऑफिशियल पेपर नंबर 32वां हुआ था। कब हुआ था? 11 अगस्त को 2021 में, शिफ्ट नंबर 2। अब आप ये देखिए कि कब कब ये क्वेश्चन पूछा गया है। 2018 में, 2019 में लगातार, फिर 2021 में, फिर 2021 में फिर पूछा है, फिर 20 में, और आगे देखिए, अगर मैं आगे बात करूं तो ये 2020 में फिर पूछा है। तो हु अमंग द फॉलोइंग फिल्म पर्सनैलिटी, और यहां से क्वेश्चन आपको हिट कर रहा है। कौन सी फिल्म पर्सनैलिटीज है जिसने रोल प्ले किया यूनिसेफ इंडियन सेलिब्रिटी एडवोकेट फॉर द चिल्ड्रंस राइट कैंपेन इन द सितंबर 2020? सितंबर 2020 ने 20 में बच्चों के अधिकारों के लिए आवाज उठाने के लिए ऐसा कौन सा फिल्म सेलिब्रिटी है जिसने इसमें अपना रोल अदा किया है? तो दिल्ली पुलिस। इधर देखिए बच्चों जी, दिल्ली पुलिस के एग्जाम में पूछा है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल प्रीवियस पेपर 23वां पेपर हुआ था। कब हुआ था? 14 दिसंबर 2020। तो लगातार 18 में, 19 में, अब कब पूछा है? 2018 में पूछ लिया, उसके बाद 2019 में भी पूछ लिया, 2020 में भी मैंने दिखा दिया, 2021 में भी दिखा दिया। लगातार 3 से 4 से 5 वर्ष लगातार पूछा है पिछले 5 वर्षों में, तो आपके एग्जाम में पूछने के चांसेस हैं। तो IQIP का मतलब यही है कि बार बार मतलब 2-2, 3-3 घंटे करंट अफेयर पढ़ते हैं। मुझे नहीं पता क्या पढ़ते हो, लेकिन जो भी पढ़ते हो काम का नहीं पढ़ते हो। अगर काम का पढ़ते हो तो ये IQIP कर लिया करो। मैं फिर कह रहा हूं, इंटरलिंकिंग क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम एक बार प्रीवियस ईयर के पेपर देख लिया करो कि क्वेश्चन आए हैं या नहीं आए हैं। न्यूज क्या है? न्यूज हमारे काम की है। न्यूज ये है कि वेलकम करीना कपूर खान। करीना कपूर जो यूनिसेफ नेशनल इंडियन नेशनल एम्बेसडर जिनको नियुक्त किया गया है। किसको? करीना कपूर खान को। तो याद रखिएगा, इतनी बड़ी न्यूज भी नहीं है, लेकिन हाँ इतनी है कि आपके एग्जाम में आ सकती है, तो आप भूलोगे नहीं। यूनिसेफ के जो नेशनल एम्बेसडर है वो किसको नियुक्त किया गया है? करीना कपूर खान को। ओके, यूनिसेफ फॉर एवरी चाइल्ड, इसका लोगो याद रखिएगा, यूनिसेफ फॉर एवरी चाइल्ड। नेक्स्ट देखिए आगे। अब हमारे लिए काम का क्या है यहाँ पे? यूनिसेफ, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। यूनिसेफ
यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस जो इमरजेंसी फंड है, इसकी फुल फॉर्म है, उसको याद रखना। कब बना था, थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट है, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, जब बहुत सारे देश जो है वो ध्वस्त हो गए, उनकी अर्थव्यवस्थाएं चरमरा गई, वो बिल्कुल खंडर बन गए। तो जो बच्चे थे, जो माताएं थी, उनके अधिकारों के लिए, उनके भोजन के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए एक फंड बनाया गया, इमरजेंसी फंड, जिसको बोला गया यूनिसेफ। बना कब था? 11 दिसंबर 1946 को। कब बना था सर? 11 दिसंबर 1946 को बना। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। अभी कार्यकारी निदेशक है इसके कैथरीन रसेल। हु इज कैथरीन रसेल? कार्यकारी निदेशक ऑफ यूनिसेफ। और यूनिसेफ इंडिया ने, जो आपका यूनिसेफ था, उसने भारत में कब काम शुरू किया था? ये एक बड़ा क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो 1949 में भारत में इसने अपना काम शुरू कर दिया था। यूनिसेफ याद रखना बच्चों के लिए है, फॉर एवरी चाइल्ड इसका लोगो है, इसका थीम है फॉर एवरी चाइल्ड। तो ये न्यूज थी, और अगली न्यूज के साथ में फिर मिलता हूं। IQ करते रहना और बने रहना मेरे साथ। थैंक यू। ओके।